स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको 5.2 प्रश्नावली के 1 से 4 तक प्रश्न हल कराए थे। आज हम आपको प्रश्न 5 से 10 तक के प्रश्नों को हल कराएंगे। तो देखिए, 5वां प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। हमने देखा समांतर श्रेणी हल करने के लिए हमें ए और डी की आवश्यकता होती है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी की आवश्यकता होती है, अर्थात हमको दो मानों की आवश्यकता होगी। दो मानों के लिए सवाल में निश्चित, प्रश्न में निश्चित दो समीकरण दिए हुए होंगे। तो देखिए, प्रश्न अनुसार अपन को कुछ नहीं करना है। जब दो अज्ञात मान निकालने हैं तो प्रश्न में दो समीकरण ढूंढ लेते हैं। पहला क्या है, तीसरा पद 16 है, a3 बराबर 16 समीकरण है। आगे कहता है सातवां पद लिखिए, a7 को सातवां पद, पांचवें पद से 12 अधिक है, माइनस बराबर 12। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब सातवें पद में से पांचवा पद घटाएं तो 12 बचता है। अब इनसे आप समीकरण बना दीजिए। इसलिए अतः a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर 12। कोष्टक खोलो, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a से a कट गया, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, d बराबर 6। एक मान निकल आया। जब एक मान निकल आता है तो इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरा मान निकाल लिया जाता है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, a प्लस 2 गुना b का मान 6 बराबर 16, a प्लस 12d बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4। तो हमारा पहला पद 4 है और प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, 6 का। अतः AP क्या होगी हमारी, अतः AP पहला पद 4 और 6 10 और 6 16 6 22 14। इस प्रकार हमने AP निकाल ली। अब हम प्रश्न नंबर 6 कर रहे हैं। हमने देखा कि इन सवालों की विशेषता क्या है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ें।
इसी का सूत्र लगा दो, अज्ञात मान स्वतः आ जाए। यदि एक अज्ञात है तो एक समीकरण से निकलेगा और दो अज्ञात है तो दो समीकरणों से मान निकाले जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? प्रश्न 6, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं? तो हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 100। चाहे लिख लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी 7 से भाज्य, सबसे छोटी 7 से भाज्य संख्या। तो देखिए बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, पर ये 7 से भाज्य नहीं है। 7 से भाज्य कौन सी है? देखिए 7 का 7, 3 बचा 0, 57, 35, पहले का मतलब 105। भाई 5 कम पड़ रहे पूरे भाग जाने में, तो 105 है पहली संख्या 7 से भाग। 3 अंकों की सबसे बड़ी 7 से भाज्य संख्या। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। अब इसमें हम 7 का भाग दे दें, जितना बचेगा उसे हटा देंगे। तो देखिए 7 का 7, 2 बचे 9, 7 या 21, 7 चौका 28, 1 बचा 7 दूनी 14, 5 बचा। अर्थात पहले का मतलब 999 में से 5 हटा दिया जाए तो 7 से भाज्य हो जाएगा। पहले का मतलब 994। 3 अंकों की अंतिम संख्या 994 है जो 7 से भाज्य है। इस प्रकार हमें एपी का पता लग गया। अतः समांतर श्रेणी पहली संख्या 105 7 से भाज्य, इसके साथ साथ जोड़ते जाओ 112 डॉट डॉट और लास्ट की है 994। अब देखिए ए का मान 105, बी का मान 7 और एन का मान 994। अंतिम पद लास्ट का पद इन सबका अर्थ एन होता है। अंतिम का पद या पद की संख्या नहीं होती। कौन सा पद, कितने पद, ये सब एन के मान होते हैं। तो इसी का सूत्र लगाते हैं हम। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान 105 प्लस n माइनस 1 इंटू b का मान 7 बराबर 994। 105 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 994। पक्षांतरण कीजिए। 7n बराबर 994 प्लस 7 माइनस 105। 7n बराबर 994
1001 में से 105 घटा दो, हासिल लगी 9 896 बचे 896 हमने घटा दिया। अब देखिए n बराबर 896 बटे 7, n बराबर 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 बचा 7 56। कितनी n का मान कितना आ गया? 128। अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से भाज्य हैं। 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से भाज्य होंगी। अब हम आपको प्रश्न नंबर 7 करा रहे हैं। देखिए AB 10 7 4, AB 10 7 4, AB 10 7 4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। देखिए अब तक हमने AB का कोई सा भी पद ज्ञात किया तो हमारा सूत्र होता था n बराबर a प्लस n माइनस 1। पर यह सूत्र हमारा कब होता था? जब हम प्रथम पद से और इधर को पद ज्ञात करते। अब उसने प्रश्न को उल्टा कर दिया। अब अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना, मतलब इधर से 11वां ज्ञात नहीं करना है, इधर से ज्ञात करना है। तो सूत्र तो वही रहेगा, पर डिफरेंस क्या हुआ? जिसको हम अंतिम पद कह रहे थे उसको अब हम क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे, नहीं कहेंगे, उल्टा हो गया। -n माइनस 1। अगर इधर से सार अंतर बढ़ता हुआ जा रहा था तो इधर से लेंगे तो घटता हुआ आएगा, नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए, तो हमारे सवाल में क्या डिफरेंस हुआ? यदि हमको इधर से और इधर को पद ज्ञात करना है तो हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लेकिन अंतिम पद से nवां पद निकालना हो तो सूत्र होता है हमारा l माइनस n माइनस 1। L किसको कहते हैं? अब हमको इस प्रश्नावली में एक शब्द और मिला नया, L। L का अर्थ an ही होता है। हम जानते हैं L और an दोनों बराबर होते हैं। लास्ट पद को L से संबोधित कर देते हैं और अंतिम पद को an से भी संबोधित कर सकते हैं। अर्थात L और an एक ही बात होती है। तो सूत्र बदल गया, बाकी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। और सूत्र भी बदला नहीं है, सूत्र वही है, केवल हमारे समझने में अंतर है।
7 माइनस 10 बराबर -3 और L का मान कितना है -62। जमा दीजिए -62 माइनस n का मान कितना है n का मान है हमारे पास कितना है n का मान 11 माइनस 1 गुना b का मान -3 b का मान कितना है -3 n का मान 11 है 11 पर पूछा है -62 माइनस 10 गुना -3 क्या होगा -62 प्लस 30 बराबर -32। इस प्रकार हम अंतिम पद से कौन से पद से अंतिम पद से n का पद ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम पद से n का पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार का सेम हमारा सवाल नंबर 8वां है, बिल्कुल एक ही है, उसमें अंतिम पद से 12वां पद पूछा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9, एक श्रेणी में 60 पद हैं। समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। इसका अर्थ हम समझ गए, उसने n बराबर 60 दिया। n का मान कितना दिया है 60, जिसका प्रथम पद एवं अंतिम पद, जिसका प्रथम पद व अंतिम पद सात में 125 है, तो 32वां पद ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है? 32वां पद ज्ञात करो। उन्हीं सवालों की तरह से क्या निकालना है? a 32 a प्लस 31 डी। लेकिन हमारे पास a का मान तो है, d का मान नहीं। देखिए श्रेणी में 60 पद, तो n का मान 60, प्रथम पद और अंतिम पद 7 और 125। प्रथम पद को कहते हैं a बराबर 7 है, और अंतिम पद को क्या कहते हैं? an बराबर 125 है। an बराबर कितना है? 125। तो हमारे पास एक मान घट रहा है, तो उसके लिए उसने एक ही समीकरण दिया। आप इसी का सूत्र लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। a का मान 7 प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। 59 डी बराबर 125 माइनस 7, 59 डी बराबर 118, डी बराबर 118 बटे 59, डी बराबर। अब हम इसका 32वां पद निकाल सकते हैं। क्या निकालना है इसका? 32वां पद a प्लस 31 डी, a का मान 7 प्लस 31 गुना d का मान 2, 7 प्लस 31 गुनी 62 बराबर 69। 32वां पद क्या होगा? इस श्रेणी का 69। तो प्रश्नावली में सवाल बहुत सरल है, केवल समझने का अंतर है। अब कहता है अगला, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं।
चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए, जब हमको संख्याएं नहीं दी गई हो और सभी संख्याएं हमको ज्ञात करनी हो, तो हम किस प्रकार मानते हैं? मानने को तो हम पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d मान सकते हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से सवाल को सरल करना है, तो उसमें अगर हम ऐसा मानते हैं तो समीकरण विभाग बन जाता है, जिसमें हमको समस्याएं आती है। इसलिए आप हमेशा श्रेणी में एक पद मानना हो तो ए माना जाता है, दो पद मानने हो तो पहला पद ए प्लस ए माइनस बी और दूसरा पद ए प्लस बी माना जाता है, क्योंकि डी से डी कट जाएगी तुरंत ए का मान निकल जाएगा। अगर एपी में तीन पद मानने हैं, एपी में हमको तीन पद मानने हैं, तो हम पहला पद ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी। एपी में चार पद मानने हैं, तो हम किस प्रकार मानेंगे? चार पद मानने के लिए हमको पहला पद ए माइनस 3d, पहला पद मानना पड़ेगा ए माइनस 3d, ए माइनस बी, ए प्लस डी और ए प्लस बी। अब देखिए, सब में सारमंतर समान हो रहा है। ए प्लस 3d 2d का डिफरेंस है या नहीं? सब में 2d का डिफरेंस हो गया, इन सब में d का डिफरेंस हो गया, इनमें सारमंतर समान। तो हमको यदि चार संख्याएं माननी हो तो इस प्रकार मानेंगे, तीन संख्याएं माननी हो तो इस प्रकार से मानेंगे, एक संख्या माननी हो तो इस प्रकार से मानेंगे। तो हमारा सवाल है, एक किसी श्रेणी में चार पद हैं, श्रेणी में कितने पद हैं? चार। प्रश्न नंबर 10, माना वे चार संख्याएं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d हैं। माना वे चार संख्याएं इस प्रकार से हैं। अब कहता है, यदि संख्याओं का योग 50, हमारी चारों संख्याएं आ जाएंगी, हमको दो मान चाहिए, किस किस के? ए के और डी के। तो निश्चित है हमको दो समीकरण देने पड़ेंगे। तो उसने पहला समीकरण दिया है, प्रश्नानुसार संख्याओं का योग 50 है। कहने का मतलब ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर 50। 3d से 3d कट गया, d से d कट गया। इससे क्या फायदा होता है? तुरंत ए का मान निकल जाता है। सब 4a बराबर 50, a बराबर 50 बटे 4, a बराबर 12.5। पहले समीकरण से एक मान निकाल दिया। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या, और दूसरा समीकरण बनाओ, सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d की 4 गुनी है, की 4 गुनी है। हल कर लीजिए, a प्लस 3d
बराबर 4a माइनस 3b। अब हमारे पास a का मान है, किसका मान है? a का मान रख दीजिए 12.5 प्लस 3b बराबर 4 गुना 12.5 माइनस 3b। अब चार तरफ करो, चार कोष्टक खोलो, 12.5 प्लस 3b प्लस 3b बराबर 50 हो गया। 6d बराबर 50 प्लस 12.5 d बराबर 62.5 बटे 6। 62.5 मिस्टेक है क्या? देखिए 1200 का 48 और 250, ये भी भागे प्लस की हो गई, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। 4 दिया 12, 4 का गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा? 12 हो गया तो 12 3 15, 15 का भाग कीजिए, 15 चौका 60। एक मिनट, 12.5 को इधर लेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 50 में से 12.5 घटाओ, कितना बचेगा? घटाइए जल्दी से। 37.5, 37.5, 15 दूनी 30 और 15 5 75 आ गया। इसलिए पहली संख्या पर ने क्या मानी थी? a माइनस 3d। a का मान कितना है? a प्लस a माइनस 3d 12.5 माइनस 3 गुना 2.5, d का मान 2.5 है। 12.5 माइनस 7.5 बराबर 5। दूसरी संख्या है a माइनस b। 12.5 माइनस 2.5 बराबर 10। तीसरी संख्या a प्लस b। 12.5 प्लस 2.5 बराबर 15। चौथी संख्या a प्लस 3b। 12.5 प्लस 3 कोष्टक 2.5, 12.5 प्लस 7.5 बराबर 20। इस प्रकार हमने सभी संख्याएं आपको निकाल के बताई। अब हम आपको आगे की प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियों का योग कब हल करना बताएंगे। धन्यवाद।